हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीच देखो एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के विषय में आज हम आपको दो तीन आइडेंटिटी के विषय में इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन किस पोजीशन पर डिफाइन होगा और किस पोजीशन पर डिफाइन नहीं होगा, कैसे आप पहचानेंगे। पहला पॉइंट होगी अपनी पहली बात हुई। नंबर 2 पर आएगी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होगा, कब होगा, कितना होगा, कैसे डिफाइन करेंगे। तीसरा पॉइंट होगा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे डिफाइन करेंगे, कितनी होगी और कब डिफाइन करेंगे, क्या होगा, कब पॉसिबल होगी, कब पॉसिबल नहीं होगी। ध्यान से देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका डिफाइन होगा किस कंडीशन पर। ध्यान से देखना इन बातों को, पॉइंट को अगर आपने रीड कर लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन क्या बोला है मैंने, कब डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करना है। बहुत टेंशन आ जाता है, क्वेश्चन लिखा होता है, आप देखें आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। कोई क्वेश्चन आ गया, देखो मैं एग्जांपल आपके बीच एक शेयर कर रहा हूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन ऑफ dx स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर प्लस दिस cos dy बाई dx, cos dy अपॉन dx इक्वल 0। अदर इक्वेशन मैं लिख रहा हूं d3y अपॉन dx3 होल पावर 2 प्लस e टू दी पावर dy अपॉन dx इक्वल ऑफ 0। अदर मैंने लिखा dy अपॉन dx प्लस लॉग d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस लॉग dy अपॉन dx इक्वल ऑफ 0। देखें मैंने आपके सामने 3 इक्वेशन शेयर किए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन और नॉट। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है। देखो आपको क्या याद रखना है, जब कभी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना हो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है या नहीं डिफाइन है, मीन्स जब कभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री के विषय में पूछा जाए, व्हाट्स ऑर्डर ऑफ दिस एंड डिग्री ऑफ दिस, सिर्फ इतना क्वेश्चन किया जाए, तो ऑर्डर एंड डिग्री बताने के पहले आपको यह बात मालूम करनी होगी कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है या नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन जब डिफाइन होगा उसी कंडीशन पर उसकी डिग्री डिफाइन होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन नहीं होगा तो ऑर्डर तो आप डिफाइन कर लेंगे, डिफाइन होता है, ऑलरेडी रहता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट डिग्री डिफाइन नहीं होगी। और इन दी केस आपने इसमें आइडेंटिटी आपकी क्लियर नहीं है तो आप ऑर्डर का आंसर तो क्लियर दे देंगे बट डिग्री आपकी रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत कर दिया जाएगा। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए देखो मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर कर रहा हूं, कॉमन वे में आप समझें। जब कभी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कॉफिशिएंट वाला टर्म, मींस डिफरेंशियल कॉफिशिएंट dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d3y अपॉन dx क्यूब, इस टाइप के टर्म जब कभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट मींस कॉमन वे में समझिएगा dy अपॉन dx वाला टर्म ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में एंगल बन के आ रहा हो, किसी एक्सपोनेंशियल टर्म की पावर बन के आ रहा हो, क्या किसी लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग की वैल्यू बन के आता हो, तो समझ लेना ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन नहीं है। कॉमन वे में आप समझे तो कह सकते हैं जब कभी dy अपॉन dx वाला टर्म साइन dy अपॉन dx, cos dy अपॉन dx और अदर tr के साथ आ रहा हो, log dy अपॉन dx इस टाइप से लिखा हो, e टू दी पावर dy अपॉन dx, 5 टू दी पावर dy अपॉन dx इस टाइप से आ रहा हो, तो समझ लेना ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन नहीं हो रहा है। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन नहीं हो रहा तो डिफाइन कब होगा। क्लियर हो गया। इसके रिवर्स सोचना आप शुरू कर दीजिएगा। क्या लिखा है, देन सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक तो इस पोजीशन पर डिफाइन नहीं होगा तो क्या लिखा गया है, dy अपॉन dx टर्म नेवर लाइज इन फॉर्म ऑफ, dy अपॉन dx टर्म जो है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट वाला टर्म है, कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर डिफाइन है तो इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। पहला काम क्लियर। दूसरा क्या लिखा है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट
मीन्स डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन होल पावर एम, हैविंग एन एंड एम, एन और एम जो आप देख रहे हैं ना, ये जो भी कुछ है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर एन और एम में किसी के प्लेस पर, ध्यान देना इस पॉइंट पर, एन और एम के प्लेस पर किसी भी पॉइंट पर नेचुरल नंबर के अलावा कुछ अदर नंबर आ रहा है तो समझ लेना ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन नहीं होता है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन नहीं होगा तो क्या करेंगे, आपको डिफाइन करना है ऑर्डर एंड डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन हो या डिफाइन ना हो, आपकी ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन ही रहेगी। ऑर्डर क्या होता है, अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, मींस कोई फंक्शन कितने टाइम डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो डी देख रहे हैं ना आप, ये इस डी के ऊपर यहां जो भी कुछ लिखा हो, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही हो, वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। बट वो हो कैसा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में एन सबसे मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। कैसी वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो इस डी के ऊपर आप जो लिखा हो, मींस कितने टाइम डिफरेंशिएट किया जा रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन इंडिकेट्स ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने अधिकतम बार उसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वही जो नंबरिंग इंडिकेट करता है उस नंबर को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ऐसा कुछ ना सोचें, डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखिएगा उसमें इस डी के ऊपर जो नंबर लिखा होगा, नीचे एक्स के ऊपर लिखा होगा, जो मैच कर रहा हो मैक्सिमम वाला पकड़ लीजिएगा, वही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। इसके लिए बाउंडेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन हो या ना डिफाइन हो, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन ही होगा। क्लियर है, तो ऑर्डर तो आप हमेशा बोलेंगे, बट ऑर्डर में भी देखेंगे ऑर्डर हमेशा कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। इसको भी रीड करेंगे, चलो ठीक है। बात आती है डिग्री की, तो ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन, ऑर्डर हमेशा डिफाइन रहता है। होता क्या है, एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन होल पावर है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन लिखा हुआ है, तो यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू एन के प्लेस पर आ रही है उसे क्या बोल देंगे, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पोजीशन आती है डिग्री। डिग्री देखो बच्चों दो पोजीशन पर आएगी। जब कभी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन होगा, डिग्री उसी पोजीशन में डिफाइन होगी। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन नहीं हो रहा है तो वहां पर ऑर्डर तो डिफाइन होगा बट डिग्री डिफाइन नहीं होगी। क्या लिखा है, नॉट पॉसिबल। अब हम लोग देख लेते हैं इन बातों को, तो क्या पॉइंट ये क्लियर हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन कब अपना डिफाइन होगा। कॉमन वे की लैंग्वेज में याद रखें, डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म हिंदी के ई की पावर में आने लगे, लॉग के फंक्शन में आने लगे, लॉग डी वाई बाई डी एक्स जैसा लिखा हो, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म हो उसके एंगल के प्लेस पर डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म आ जाए, आप आंख मीच के बोलेंगे दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन नहीं है। चलो देखते हैं, बोलो बच्चों क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है, नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन, उसका रीजन है डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म कॉस के एंगल में आ रहा है। इसमें देखें क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है, डिफाइन नहीं हो रहा है। क्यों, ई की पावर में डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है। क्या इसको देखें डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा, डिफाइन है नहीं। मीन्स तीनों जो मैंने एग्जाम्पल शेयर किए हैं नॉट डिफाइंड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन नहीं है तो बोलो इनमें ऑर्डर डिफाइन होगी, बिल्कुल डिफाइन होगी। आपसे बोला गया डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, डिफाइन हो ना डिफाइन, ऑर्डर डिफाइन रहेगी। ऑर्डर क्या होगी इसको देखो, आपसे क्या कहा गया है, मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट इंडिकेट्स ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस उसमें फंक्शन को कितने अधिक से अधिक बार अवकलित किया गया है, उस नंबरिंग को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉमन वे में क्या बोला, इस डी को पकड़ेंगे, डी के ऊपर देखो क्या लिखा, 2 ये मैक्सिमम आ रहा है तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, बोलो 2 होगी। इसको देखें ऑर्डर क्या होगी, 3 आ जाएगी। इसकी ऑर्डर क्या होगी, 2 होगी। मैटर आता है डिग्री की, बोलो इसकी डिग्री क्या होगी, इसके ऑर्डर के करेस्पॉन्डिंग जो यहां पर लिखा होता वो डिग्री इंडिकेट करता है, बट ये तो डिफाइन नहीं है तो यहां डिग्री आप बोलेंगे डिफाइन नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन। क्लियर हो गया ना। तो जब कभी डिग्री आपसे डिफाइन करने को बोला जाए ऑर्डर एंड डिग्री, तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है या डिफाइन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से अदर एग्जाम्पल लेते हैं। इन दी केस डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन हो
तो ऑर्डर एंड डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे? देखो कुछ क्वेश्चंस फिर से ले रहे हैं। क्या लिखा है? 2x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, 2x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 बाई dx, 3 इंटू dy अपॉन dx प्लस y इक्वल ऑफ 0। इसकी ऑर्डर एंड डिग्री आप बताएंगे। आपसे क्या बोला गया? ऑर्डर क्या होगा एंड डिग्री क्या होगी? आंसर दीजिएगा। आपको मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, डिफाइन कीजिएगा ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। क्यों? डी के ऊपर आपने देखा मैक्सिमम नंबर यहां पर 2 ही मैच कर रहा है, यहां पर क्या है? 1 आ रहा है। सो दिस ऑर्डर इज 2। सो डिग्री इट्स इसी के करेस्पॉन्डिंग जो एम के प्लेस पर लिखा हो उसे क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री डिफाइन करने के साथ में आपको देखना होगा क्या ये डिफाइन है या नहीं डिफाइन है। यस डिफाइन है। कोई भी इस इंस्ट्रक्शन को ब्रेक नहीं कर रहा। जो आइडेंटिटी दी गई सारी आइडेंटिटी इसमें सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो डिफाइन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन मींस डिग्री डिफाइन है। तो डिग्री कहां पर देख लेंगे? जो ऑर्डर इंडिकेट कर रहा उसमें इस प्लेस पर एम के प्लेस पर देखो क्या लिखा है यहां पर 1। सो डिग्री ऑफ दिस क्या आ जाएगी? 1 डिफाइन कर लेंगे। सिंपल हो गया ना कॉन्सेप्ट ये। अब हम कुछ बातें और आपसे करते हैं। एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आपको बताना है ऑर्डर एंड डिग्री। पहले तो बोलना होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है या डिफाइन नहीं है। देखो इधर एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखें आप सारे स्टूडेंट दिमाग लगाएंगे। एग्जाम्पल 1 प्लस, ध्यान से देखना इधर, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या लिखा है? हमने इसको किसके इक्वल लिया है? y इक्वल प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल ऑफ स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। आपको बताना है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है और नॉट डिफाइन है। देखो पहचानो क्या ये डिफाइन है? यस डिफाइन है। कोई भी पॉइंट ब्रेक नहीं हो रहा है। एन एंड एम ऑल कैसे आ रहे हैं? नेचुरल नंबर आ रहे हैं। चलो हो गया। इस टाइप का कोई भी डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म ना तो साइन कॉस टेन कॉट सिक कोसेक के एंगल में आ रहा है, ना ही एक्सपोनेंशियल टर्म की पावर में आ रहा है, ना लॉग की वैल्यू में आ रहा है। तो क्लियर है, आपका डिफाइन हो गया। क्लियर है, वेरी गुड। मैंने भी लिखा डिफाइन, डिफाइन मैं भी लिख रहा हूं। अब आप यहां पर बताएंगे सो इट्स ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इक्वल एंड डिग्री क्या होगी? बताएंगे आप लोग। ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा ना, और डिग्री क्या होगी? चलो मैं आपकी बात फॉलो कर लेता हूं। इसकी ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है। अगर इसको लिया, यहां पर एन के प्लेस पर 1 आ रहा, वेरी गुड, ऑर्डर 1 है। अगर इसको देखते हैं तो हमारे पास 1 और डिग्री आ गई। यहां पर भी तो ऑर्डर 1 ही आ रहा है, देख लो। इसे भी तो कह सकते हैं ऑर्डर। तो यहां से तो डिग्री 2 हो रही है, यहां से डिग्री 3 हो रही है। टेंशन आ गया। अगर इस टाइप की कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यहां पर डिग्री मैटर करने लगी। आप इसे सॉल्व करेंगे। इज इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं? ई टू दी पावर डी वाई अपॉन डी एक्स। लो फिर से एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। पहले तो मैंने लिखा है डिफाइन है, दिखाई पड़ रहा है डिफाइन हो रहा है। ये एक्चुअल किसका एक्सपेंशन है? ई टू दी पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक्सपेंशन आ रहा है। आप यहां पर एक सीरीज लिख सकते हैं। ई टू दी पावर एक्स इक्वल क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। क्लियर? सो दिस स्टेप आल्सो कैन बी राइट ई टू दी पावर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप इस आइडेंटिटी के थ्रू देखें क्या ये डिफाइन है? बोलो।
अब कुछ टाइम के लिए आप सोच के चलिएगा, ये हमारे पास नहीं पार्ट दिया है और डायरेक्ट क्वेश्चंस कितना है, y इक्वल ऑफ e टू दी पावर dy अपॉन dx। क्या ये डिफाइन है कि नहीं डिफाइन है, बोलो। नॉट डिफाइन, बट मैंने तो लिखा डिफाइन है। इस पोजीशन पे डिफाइन हो रहा था, वही एक इक्वेशन इस पोजीशन पे जाके नॉट डिफाइन हो गया। ऐसा कहां पॉसिबल है मैथ में? मींस ये डिफाइन है। देखो क्यों डिफाइन है, बट इस आइडेंटिटी को देखो क्या लिखा है, e टू दी पावर dy अपॉन dx। अगर ऐसा कुछ आने लगे, हमने क्या बोला है, नॉट डिफाइन बोलेंगे। बट देखें जिस फॉर्म में अपना ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको थोड़ा देखें। मैं यहां लिख रहा हूं टेक इन बोथ साइड लॉग। इसका दोनों साइड क्या ले लीजिएगा, बोलो, टेक इन बोथ साइड लॉग। इसका दोनों साइड आप लॉग ले लेते हैं तो देखो ये किस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल ऑफ लॉग e टू दी पावर dy अपॉन dx। क्लियर? लॉग m टू दी पावर n का फार्मूला यूज करेंगे तो यहां क्या मिल जाएगा, लॉग y इक्वल ऑफ dy अपॉन dx इंटू लॉग e। लॉग m टू दी पावर n इक्वल, आप सभी ने फार्मूला क्या पढ़ा है, n लॉग m। सो n इंटू लॉग m। लॉग e की वैल्यू सभी को आती कितनी होती है, बोलो 1। सो लॉग y इक्वल ऑफ dy अपॉन dx। क्लियर? इसे आप नोट कर लेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन एंड नॉन डिफाइन के लिए। अब यहां से आप बोलें, ऑर्डर तो आपने बहुत फास्ट वे में बोल दिया, इस फॉर्म में दिया है तो बोल दिया डिफाइन है। डिफाइन कहने पर हमें एक प्रॉब्लम आ गई, डिग्री नहीं डिफाइन हो पा रही थी। हमने इसका एक्सपोनेंशियल नेचर लिखा तो कंडीशन आने लगी, नॉट डिफाइन रेंज में पहुंच गया। नो, नॉट डिफाइन रेंज में नहीं है। क्यों? हमने इसका लॉग ले लिया, लॉग लेने पर लॉग y इक्वल dy अपॉन dx। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे यहां y आ रहा है, log y नॉट डिफाइन हुआ। नो, क्या बोला गया है, log के बाद dy अपॉन dx, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वाला टर्म नहीं आना चाहिए, yh तो आ सकते हैं। सो डिफाइन। अब यहां से बोलो इसकी ऑर्डर क्या हो गई, 1। डिग्री क्या होगी, यस। अब यहां से आप क्लियर कट पॉइंट पर पहुंचे हैं। सो ऑर्डर एंड डिग्री ऑलवेज इक्वल टू 1। नोट कीजिएगा इस एग्जाम्पल को। चलो दूसरा एग्जाम्पल शेयर करते हैं अभी इसको। एक अगला एग्जाम्पल लेके आते हैं, अगले एग्जाम्पल को देखते हैं थोड़ी देर में। चलो बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर निगाह डालते हैं। हमें क्या डिफाइन करना है, फाइंड आउट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस एंड दिस। आप बताएंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। सोचिए आप 2 मिनट के लिए, डिफाइन करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें दोनों को ऑब्जर्व किया तो हमारे पास यहां पर 2/3, जब इधर क्या बोला है, m एंड m बोथ आर कैसे हो, नेचुरल नंबर आ रहा हो, बट दीज आर नॉट नेचुरल नंबर। तो क्लियर हो गया, देखने से तो पता पड़ रहा नॉट डिफाइन है। कैसा है, नॉट डिफाइन आ रहा है ना। इसको देखते हैं, इसको थोड़ा मैं ब्रेक करके लिखूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर होल पावर 1/2, ऑल्सो दिस dy अपॉन dx प्लस 3 होल पावर ऑफ 1/3। बोलो, इस आइडेंटिटी को हम ऑब्जर्व करके देखते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यही दिखाई पड़ रहा है कि दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आ रहे हैं, बोलो, नॉट डिफाइन है। बट नो, नॉट डिफाइन नहीं है, ये कैसे हैं, बोलो, डिफाइन है। और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, बोलो, डिफाइन है। अगर ये डिफाइन है डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस में मैच कर जाता है, इसका ऑर्डर में भी 3 होना चाहिए, इसका ऑर्डर में भी 2 होना चाहिए। कुछ रेयर केसेस में चेंज हो सकता है, बट डिग्री के लिए टेंशन, पहली तो टेंशन आ रही है डिफाइन कैसे हो गया। कंडीशन तो हमारी है एन एम एंड डिग्री एंड ऑर्डर बोथ आर लाइज ऑलवेज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या करेंगे, यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज कर लेते हैं। ये पावर क्या है, 2/3। देखो मैंने यहां क्या लिखा, 9, इसकी पावर में बना रहा हूं d3y अपॉन dx क्यूब
होल पावर 2/3, आल्सो पावर ऑफ टेकन इट्स पावर क्यूब, मीन्स क्या हुआ, नाउ टेकन बोथ साइड क्यूब, दोनों साइड का हमने क्या ले लिया है, क्यूब, dy/dx +2 होल पावर ऑफ 3। क्लियर, कोई प्रॉब्लम रहेगी? जैसे आपने क्यूब लिया है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट साइड आप देखें क्या मिल जाएगा, यहां पर d3y/dx3, सारा डिफरेंशियल डेरिवेटिव आ रहा है ना, होल पावर में क्या रह गया 2, इक्वल ऑफ, इसे आप ब्रेक कीजिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं ब्रेक करने की, आप चाहे ब्रेक कीजिए, कुछ ना कुछ आपके पास आएगा, a³ + b³ + 3a² b + 3b² मिलेगा, बट आपको डिफाइन क्या करना है, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल डेरिवेटिव, तो इधर तो आने से रह गया, इधर तो वन टाइम ही आएगा, डिग्री बढ़ेगी, बट डिग्री किसके करेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है, बोलो, ऑर्डर के। ऑर्डर इसमें यहां पर क्या है 3, तो राइट साइड पोर्शन बेकार जाएगा आपके ऑर्डर डिग्री के लिए। अब बोलो बच्चों, क्या ये डिफाइन होने लगा? जो अपने पास यहां पर डिग्री रेशनल फॉर्म में आ रही थी, वो कैसी आ, प्योर नेचुरल फॉर्म में आने लगी। क्लियर, डिफाइन होता है। तो कभी कभी इस टाइप की प्रॉब्लम शेयर की जाती है, उन्हें आप सॉर्ट आउट करके सॉल्व करके देखेंगे। अब इसकी ऑर्डर बोले क्या है, देयरफॉर ओ इक्वल, बोलो क्या है इसका ऑर्डर 3, एंड डिग्री क्या है इसकी बताएंगे आप, डिग्री करेस्पॉन्डिंग बोलेंगे 2। चलो एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा है, रूट d2y/dx² इक्वल ऑफ क्यूब रूट dy/dx +3, मीन्स आर इस फॉर्म में लिखें, d2y/dx² होल पावर 1/2 इक्वल ऑफ dy/dx +3 होल पावर 1/3। इसको देखो फर्स्ट स्टेप में देखते हैं तो हमें क्या डिफाइन हो रहा है, दिस इज नॉट डिफाइंड, बट मैंने क्या लिखा, ये भी डिफाइन है। क्या करेंगे, जब रेशनल पावर आए, दोनों साइड टर्म आए, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, बोलो, एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया, बोलो 6 आ जाएगा। मीन दोनों साइड में हम पावर कितनी ले लेंगे, 6। इसकी हमने कंबाइंड पावर क्या ले ली, बोलो 6। इस तरह मैंने बना दिया है, बात मेरी सुन रहे हैं? तो दोनों की कंबाइंड पावर 6 ली, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो d2y/dx², दिस 26 मीन्स 3 आ गया, इन RHS थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या मिल जाएगा, dy/dx +3, 3 2 जा क्या रह जाएगा, 3 2 जा 6 मीन्स 2 आ गया। अब देखो बच्चों, क्या ये अपना इस सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, सेटिस्फाइड कर रहा है, मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन हो रहा है। तो बट समटाइम्स आपको इस आपका कुछ डिस्टर्ब फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो उसे आप चेंज करके देख लेंगे, कहीं कोई ऑड ऑर्डर में तो नहीं दिया है, ब्रेक कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहां पर आपको थोड़ी केयर करनी है। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो शेयर किए जाते हैं मोस्टली आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखे जाते हैं। अब इसकी ऑर्डर क्या है, राइट साइड आपको स्क्वायर और क्यूब करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों, इसकी ऑर्डर तो 2 क्लियर हो गई, इसी करेस्पॉन्डिंग डिग्री डिफाइन हो जाएगी। इधर फर्स्ट डिफरेंशियल डेरिवेटिव आ रहा है तो कोई उसके इंपॉर्टेंस ही नहीं रही ऑर्डर एंड डिग्री के लिए। सो ऑर्डर ऑफ दिस 2 एंड डिग्री आल्सो क्या आ गई, 3। क्लियर। तो आज हमने आपसे जो शेयर किया है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन और नॉट, हाउ कैन यू डिफाइन डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ कैन यू डिफाइन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, जब कभी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल डेरिवेटिव एंगल के फॉर्म में आ जाए, लॉग के फॉर्म में आ जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए, तो समझ लेना ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन नहीं है। और भी याद रखेंगे, उसकी ऑर्डर एंड डिग्री जो दी गई हो, ऑर्डर एंड डिग्री इन दी केस फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए तो समझ लेना ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन नहीं है। एक बात और याद रखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन हो या ना डिफाइन हो, बट उसका ऑर्डर हमेशा डिफाइन रहेगा। ऑर्डर क्या रहेगा, हमेशा डिफाइन रहेगा। ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशियल डेरिवेटिव, अधिक से अधिक डिफरेंशिएट किए जाने वाला जो नंबर होता है, कितने अधिक से अधिक टाइम डिफरेंशिएट किया जा रहा, वही नंबरिंग किसे इंडिकेट करता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल डेरिवेटिव। तो फिर डिग्री क्या होती है, इन दी केस डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन हो रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, सभी कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं
तो ऑर्डर के करेस्पॉन्डिंग जो पावर आती है इस m के प्लेस पर लिखा हो वही बोला जाता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जांपल शेयर करके किए हैं। उम्मीद करता हूं कि शायद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपकी बनती है तो आप हमें ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स दूर करूंगा। और तब तक के लिए गुड बाय। कल मिलते हैं फिर से एक नई सुबह नए वीडियो के साथ।